एक जंगल में चिड़ियाओं का बसेरा था। उसी जंगल में राधा और राजू अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे। वह हंसता खेलता परिवार था, सभी खुश रहते थे। राधा, क्या नाश्ता बन गया? अगर नाश्ता बन गया है तो मुझे खाने को दो, मुझे खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा है। राधा, आज मैं देरी से आऊँगा क्योंकि आज खेतों में चने की कटाई करनी है, जिससे मुझे घर आने में देरी हो जाएगी। राजू जी, ये लीजिए नाश्ता। आज आपकी 5 बेटियों ने मिलकर ये नाश्ता बनाया है। वाह राधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसे ही खाना बनाना सीखो। ससुराल में खाना बनाकर सभी को खिलाना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ राधा। राजू नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। राजू खेतों में मजदूरी का काम किया करता था। ऐसे ही फिर अंधेरी शाम हो जाती है। राजू भी अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। अंधेरे होने के कारण राजू को सामने बड़ा सा पेड़ दिखा ही नहीं और राजू उस पेड़ से जाकर जोर से टकरा जाता है, जिसके वजह से राजू की वहीं मौत हो जाती है। उसी रास्ते से टोकन बट गुजर रहा था। टोकन बट तुरंत जाकर राधा को बताता है, राधा राधा, तुम्हारी पति की मौत हो गई है। क्या कहा आपने? मौत? ये कैसे हो गई टोकन बट? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा की तो जान बसती थी राजू में। राधा ऐसा सुनते ही रोने लगती है, मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गया। लेकिन अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। रोने से अब कोई फायदा नहीं है राधा, सब्र रखो और अपनी बेटियों का ख्याल रखो, क्योंकि अभी इन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब मैं अकेले कैसे अपनी बेटियों को देखभाल करूंगी? न जाने ये कैसे मुसीबत आ गई है हमारी जिंदगी में। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर टोकन बट वहाँ से चला जाता है। राधा अपने पति को खोकर बहुत दुखी थी। अब 5 बेटियों की जिम्मेदारी राधा पर आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी राधा काम ढूंढने जाती है। उड़ते उड़ते वो महाराज गंगाधर के पास चली जाती है। महाराज गंगाधर, क्या आपके पास कोई काम है? अगर कोई काम है तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। हाँ राधा, मेरे पास काम है। तुम मेरे लिए खाना परोसने का काम करना। अच्छा, अब तुम जाओ, कल से समय पर आ जाना काम करने। ठीक है महाराज गंगाधर, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं घर के लिए चलती हूँ। फिर राधा वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटियों, तुम सब चिंता मत करो, मैं अब काम करने जाऊंगी। मुझे महाराज गंगाधर के यहाँ खाना परोसने का काम मिल गया है। अब मैं हर रोज काम पर जाया करूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे पढ़ाई करना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मम्मा, मेरी बेटी, तनख्वाह तो आने दो, मैं तुम सभी का स्कूल में दाखिला करा दूंगी। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है और राधा अपने काम पर निकल पड़ती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब राधा की बेटियां भी बड़ी हो गई थी। मम्मा मम्मा, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या हम लोगों को पढ़ना नसीब नहीं है? गुड़िया बेटी, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं पढ़ा भी नहीं सकती तुम लोगों को। बेटियों, मुझे माफ़ कर दो। मम्मा, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मम्मा, आप अकेली इतना सब कुछ करती हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मम्मा, हम लोग भी काम करना चाहते हैं। जब हम सभी काम करेंगे मिलकर तो हमें दिक्कत नहीं होगी। गुड़िया बेटी, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। जवान पक्षी देखकर
सभी तुम लोगों को तंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का कोई नहीं है जो किसी तरह बात बिगड़ने पर हमारे लिए कोई बोले। मैं तुम सभी का शादी करा दूंगी, तुम सभी अपने अपने ससुराल में खुश रहना। राधा इसी तरह अपनी बेटियों को समझाती है और फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। राधा की बेटियों की शादी की उम्र हो गई थी। राधा भी टेंशन में रहती थी। राधा सोते सोते सोच रही थी, हे ऊपर वाले, तुम्हारी लिखी हुई किस्मत भी अजीब होती है। मैं इस जमाने में अकेले 5-5 बेटियों की कैसे शादी करूंगी। हे ऊपर वाले, कल मैं शादी के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगी, मेरी मदद करना। राधा ऐसा सोचते सोचते सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। राधा उठते ही सीधा अपनी सहेली चमेली के घर जाती है। राधा, तुम मेरे यहाँ, कहो क्या काम है? चमेली बहन, काम तो है, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं अपनी बात कहूँ? हाँ राधा, तुम तो मेरी सहेली हो, तुम बिल्कुल कह सकती हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? चमेली बहन, बहुत ही उम्मीद लेकर आई हूँ। हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, क्यों ना हम लोग दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल लें। तुम अपने दोनों बेटों की शादी मेरी दोनों बेटियों से कर दो। राधा, तुम होश में तो हो? 4 बातें क्या कर ली, तुम तो रिश्ता करने की सोचने लगी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? जब तुम दहेज दोगी, मैं बिना दहेज लिए अपने बेटों की शादी नहीं करूँगी, समझी? अब तुम जा सकती हो। राधा वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मेरी बेटियों की शादी नहीं होगी? हे ईश्वर, मेरी बेटियों के रिश्ता लगा दे। अब मैं कहाँ जाऊँ रिश्ता ढूंढने? मेरी नज़र में कोई और है भी तो नहीं, क्या करूँ? हाय, मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, नीलू है ना, उसके घर में भी एक लड़का है शादी करने के लिए। हाँ, अभी जाती हूँ बात करने, शायद नीलू मान जाए। फिर राधा उड़ते उड़ते नीलू के घर चली जाती है। अरे राधा बहन, तुम बहुत समय के बाद आई हो, कहो क्यों आई हो? क्या हुआ जो तुम्हें घर आना पड़ा? नीलू, मैं तुमसे अपनी बेटी की रिश्ता की बात करने आई हूँ। क्या तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करोगी? नीलू, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगी। अरे ये सब तो ठीक है राधा, लेकिन आज के ज़माने में भला कौन ही बिना दहेज की शादी करता है? अगर दहेज में सोने की चैन, एक 4 व्हीलर कार, एक 2 व्हीलर बाइक और दीवान सेट चाहिए, अगर दे पाओगी तो ठीक है, जब बोलेगी शादी करा दूंगी, लेकिन जो बोली हूँ वो सारा सामान देना होगा। अगर अब भी हमारे घर का रिश्ता मंजूर है तो बोलो। ठीक है नीलू, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारा सब कुछ सामान देने के लिए। ठीक है राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और हाँ, कब बारात लेकर आना है ये भी मुझे बता दो। नीलू बहन, तुम बारात लेकर परसों आ जाना। और हाँ नीलू बहन, अगर दहेज में कुछ कमी हो जाए तो पीछे मत हटना, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी सारा सामान को इंतज़ाम करने का। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारियाँ भी तो करनी होगी। राधा, दहेज में कोई कमी मत करना, वैसे भी तुम अपनी बेटी को ही तो सारा सामान दोगी। और हाँ, मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारा इस दुनिया में कोई है या नहीं है, मुझे सिर्फ लड़की और दहेज से मतलब है।
अब तुम जा सकती हो, मैं परसों बारात लेकर आऊंगी। फिर राधा वहां से अपने घर चली जाती है। पिंकी बेटी, मैं तुम्हारा रिश्ता नीलू आंटी के बेटे से तय करके आई हूँ। बेटा, तुम परसों दिन तैयार हो जाना शादी करने के लिए। राधा बहुत खुश थी, उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, और दूसरी तरफ दुखी भी थी क्योंकि उसे दहेज देने का टेंशन था। इसी तरह राधा सोचते सोचते अपने घोंसले में ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही राधा महाराज गंगाधर के पास जाती है। महाराज गंगाधर, मुझे आपसे मदद चाहिए। हाँ राधा, बोलो, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? महाराज गंगाधर जी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, इसलिए मुझे दहेज देने के लिए सामान खरीदना है। सोने की चैन, 4 व्हीलर कार और दीवान सेट और सारा सामान और 2 व्हीलर बाइक भी। महाराज जी, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, मेरी मदद कर दीजिए। राधा, मैं तुम्हें पहले ही बहुत उधार दे चुका हूँ, अब कितना उधार लोगे मुझसे? महाराज गंगाधर जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। राधा, मैं इतना नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी के लिए एक बाइक और बर्तन दिला सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे घर सामान भिजवा दूंगा। फिर राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बहुत टेंशन में थी। अब समय भी नहीं बचा था। राधा उड़ते उड़ते टोकन बर्ड के पास जाती है। टोकन बर्ड, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ राधा, बोलो, क्या काम है मुझसे? टोकन बर्ड, मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दी हूँ और दहेज में सामान देने के लिए पैसे घट रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? राधा, मेरी पत्नी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसके इलाज में ही मैं तो कंगाल हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है टोकन बर्ड, अब मैं चलती हूँ। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। राधा अपने घोंसले में सोकर सोचने लगती है, ना जाने सुबह अब क्या होगा। ना ही वक्त है, ना ही कोई अपना जिससे मैं मदद मांगू। हे ऊपर वाले, गरीब के घर बेटियां क्यों देते हो? हे ईश्वर, गरीब के घर बेटियां मत देना, वरना ऐसे ही बुरा हाल होगा जो आज मेरी बेटियों का है। इस दुनिया में कोई भी फ्री में शादी नहीं करता है, ना ही गरीब का कोई साथ देता है। राधा टेंशन से पूरी रात नहीं सो पाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। सभी पंछियाँ इकट्ठा हो जाते हैं। नीलू भी अपने बेटे के साथ बारात आ जाती है। इधर पिंकी दुल्हन बनी सजी संवरी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी नीलू राधा से बोलती है, राधा, सोने की चैन नहीं है, ना 4 व्हीलर कार, ना ही दीवान सेट। शादी करने से पहले मैंने सब कुछ बताया था तुम्हें, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? नीलू, मैं इंतज़ाम करने का बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं शादी के बाद दहेज दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। साथियों, यहाँ शादी नहीं होगी, यहाँ से चलो। नीलू, तुम ये क्या कह रही हो? शादी मत तोड़ो। नीलू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। राधा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था दहेज में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती की हो बुलाकर। 2 कौड़ी की पक्षी
औकात नहीं है और शादी करने बैठी है बेटियों को। जब इतनी गरीबी हो तो बेटियों को जन्म ही क्यों दी थी। नीलू वहां से चली जाती है। सभी मेहमान भी चले गए थे। राधा शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर दहेज की वजह से राधा की बेटी की शादी नहीं हो पाती है। राधा अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर रोए जा रही थी। बेचारी अकेली माँ करती भी क्या। हे ऊपर वाले, इतनी गरीबी तूने मुझे क्यों दी? दहेज की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मम्मा चुप हो जाओ। इस दुनिया में गरीब घर की बेटियों का ऐसा ही हाल होता है। मम्मा, हमें रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसे ही रो रो कर अपना बुरा हाल करते रहे तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए मम्मा हमें आगे बढ़ना ही होगा। माँ बेटी सभी अपनी गरीबी पर रो रहे थे। फिर पिंकी अपनी माँ को चुप कराती है। पिंकी और सभी बहनें मिलकर अपनी माँ को चुप करा रहे थे। सभी बहनें मिलकर समझा रहे थे कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए।